हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक। आज हम लोग क्लास 9th के पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम काफ़ी बेहतरीन ढंग से हम बताने जा रहे हैं। क्लास 9th पे जितना भी एग्ज़ाम आता है, जैसे कि NTSC ओलंपियाड, NTSC लेवल शायद आप जानते होंगे, अगर जानते हो तो बहुत बेहतर। ओलंपियाड लेवल और इस 9th के आधार पे आप इस अगर सीरीज को देखते हैं तो आपको इतना बेहतरीन आपका बेस बनेगा कि आप बता नहीं सकते हैं। होगा क्या कि आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आपका बेसिक मजबूत होगा, जो कि आपके NTSC ओलंपियाड में तो काम आएगा ही आएगा। साथ ही साथ यदि फ्यूचर में जाके आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, SSC बैंकिंग ETC, इन सारे चीज़ों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये लेक्चर बूस्टअप करने का काम करेगा। ठीक है, तो बिना किसी बात किए ही आप ट्रस्ट कीजिए, इस लेक्चर को देखिए, है ना। हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, हालांकि एक और बात बता देना चाहते हैं कि ये लेक्चर इतना बेसिक से होगा, काफ़ी बेसिक से होगा और काफ़ी एपेक्स लेवल तक जाएगा। आप जब जैसे जैसे इस लेक्चर को देखिएगा तो खुद ही आप अनुभव कीजिएगा कि हम क्या बोल रहे थे। बस यू शुड ट्रस्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर सिस्टम में सबसे बेसिक चीज़ें होती है। शुरुआत करते हैं तो डिजिट से। सबसे छोटा यूनिट कोई होता है डिजिट। डिजिट्स में आप जानते होंगे, डेली मोबाइल का यूज करते होंगे या कभी पापा के मोबाइल उठा लेते होंगे, वहाँ पे आप देखते होंगे कि उसमें जितना भी अंक होता है, डिजिट्स होता है, कितना होता है? 9 या 10? 10 होता है। कहाँ से शुरू करते? तो 0 से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहीं तक जाएंगे। ये मेरा डिजिट्स हुआ, जो कि 10 ठो होता है। थोड़ा सा लेक्चर का फ्लो चलेगा, हल्का स्लो, समझ में भी तो आना चाहिए। ये इस 9 नंबर है, इन 9 अंक का, 9 डिजिट का कुछ ना कुछ महत्व है, इसका इम्पोर्टेंस है। इस 0 को हम लोग बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट। इनसिग्निफिकेंट डिजिट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अर्थहीन, और यह है सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका कुछ ना कुछ महत्व है, सिग्निफिकेंस। कैसे? यदि आप 0001 लिखते हैं तो ये 1 के ही बराबर होगा। ये 0 आगे लगा हुआ है, ठीक। लेकिन हम इसी 1 को, 1 के पीछे अगर हम 0 लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 10,000। आप यदि आरक्षण मूवी देखे होंगे तो वहाँ पे मनोज बाजपेयी और सैफ अली खान में कुछ बातें होती हैं। तो बोलता क्या है कि यदि बोलता है क्या कि तुम 0 और 0 को वही 0 से मल्टीप्लाई हो जाने के बाद हम आपको भी 0 बना देंगे। ऐसा ही कुछ डायलॉग बोलता है, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आगे हम अपने सीरीज को चालू करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। ये सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ 1 से लेकर 9 तक। 0 इनसिग्निफिकेंट डिजिट हुआ। कैसे? आपने देखा, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेचुरल नंबर। सब कोई वाकिफ़ होगा नेचुरल नंबर से, लेकिन फिर भी हम पहले ही बता चुके हैं कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल 0 से पढ़ाएंगे और आगे तक लेके जाएंगे। तो नेचुरल नंबर हम लोग देखते हैं। जनरली नेचुरल नंबर को बोला जाता है काउंटिंग का नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोला जाता है बाबू? काउंटिंग का नंबर, गिनती की संख्या। लेकिन नेचुरल नंबर का हम यूज करते हैं 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आगे तक बढ़ते जाता है, आगे तक बढ़ते जाता है। ये जानते होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन थोड़े से ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या है, ये कभी डेसिमल नहीं हो सकता है, डेसिमल में नहीं होगा। जैसे 1.5 1.6 585.7 ये सब नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है ना।
क्योंकि नेचुरल नंबर का डिफिनीशन ये है कि काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर कैसे कि कोई भी चीज़ को हम यदि गिनते हैं तो उसको फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं, टुकड़े टुकड़े में नहीं लेते हैं। जैसे क्या कि मेरे घर में एक सदस्य है, हम हो गए, 2-3 लोग और हो गए, एक नन्हा सा प्यारा बच्चा जन्म लिया, तो 4 लोग पहले से थे, एक नन्हा सा प्यारा बच्चा जन्म लिया, तो हम क्या बोलेंगे? 4.25 लोग है? क्या बोलेंगे? 4.5 लोग है? नहीं ना बोलेंगे, हम बोलेंगे कि 5 सदस्य हो चुका है। यहीं पे इसी तरीका के एग्जाम्पल में काम आता है नेचुरल नंबर। शायद मेरी बात समझ चुके। अगला पॉइंट है होल नंबर। होल नंबर में आपको कुछ याद ज़्यादा नहीं रखना है। जीरो और नेचुरल नंबर, इसको जोड़ मत समझिएगा। जीरो और नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो कि नेचुरल नंबर में जब जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो मेरा होल नंबर हो जाता है। हमें काम की बात याद रखनी है, 0 1 2 3 डॉट 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 जहाँ तक चले जाए वो नेचुरल नंबर, वो होल नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि हम बोलें 5 करोड़, क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल होल नंबर है। जहाँ तक चले जाओ, ये 0 1 2 3 इससे आगे जहाँ तक बढ़ते चले जाना, इन्फिनाइट तक होल नंबर होता है। ठीक, अब आगे आते हैं क्या कि अगला पॉइंट है इंटीजर। इंटीजर्स काम आने वाला है मेरा। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। हम क्या लेंगे? होल नंबर तो लेंगे ही लेंगे, नेचुरल नंबर का निगेटिव लेंगे। कैसे? देखिए यहाँ याद रखना है ये सारी चीज़ों को। ये सब के सब क्या है? मेरा इंटीजर है। ना ही नेचुरल नंबर फ्रैक्शन हो सकता है, ना ही होल नंबर फ्रैक्शन हो सकता है, ना ही इंटीजर फ्रैक्शन हो सकता है। कहने का मतलब है कि ना ही नेचुरल नंबर, ना ही होल नंबर, ना ही इंटीजर मेरा दशमलव में नहीं आ सकता है। ठीक है, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक को अगर तोड़िएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा तो पूर्ण अंक आएगा, मतलब पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, डेसिमल नंबर में नहीं होना चाहिए। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। इंटीजर को यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, संख्या रेखा पे आप पूर्णांक को कैसे दर्शाइएगा इसको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये संख्या रेखा कैसे बनी है, नंबर लाइन कैसे बनी है, इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन वो चर्चा की बात है, आगे आएगी। 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इधर से -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे आप मान सकते हैं, हम ये हो गए, ये मेरा लेफ्ट हाथ, ये मेरा राइट हाथ, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरा में, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि ये मेरा लेफ्ट हाथ, ये मेरा राइट हाथ, ये मुंडी मेरा हो गया 0, ऐसे समझ सकते हैं ना। और 0 से जब भी हम दाहिना साइड बढ़ेंगे तो संख्या बढ़ती है, 0 से इधर बढ़ेंगे तो संख्या बढ़ती है, 0 से अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो संख्या घटती है। फिर से सुनिएगा, जब हम लेफ्ट से राइट साइड में जाएंगे, लेफ्ट से राइट साइड में जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी, और राइट से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो संख्या घटेगी। 0 मेरा क्या हुआ? न्यूट्रल 0। अब देखिए प्लस का मतलब क्या हुआ कि अभी आप 0 है, 0 का मतलब एक आम आदमी जो रिक्शा चला के खान पान करता है, अपना जीवन यापन करता है, तो 0 का मतलब क्या हुआ कि आप आज 100 रुपया कमा के लेके आए और 100 रुपया खत्म कर दिए, आपके पास कोई धन नहीं है, लेकिन आप डेली डेली कमा रहे हैं और आप अपने बैंक में डिपॉजिट करते जा रहे हैं, इसका मतलब आप बढ़ रहे हैं, आपका धन बढ़ रहा है, धन आ रहा है, धनात्मक संख्या हो रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, कभी घर में फैमिली में तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है, उस समय साहूकार या किसी के पास जाके या बैंक से हमें लोन लेना पड़ता है, तो उस समय हम क्या रहते हैं, एक तो न्यूट्रल है, पैसा कुछ है नहीं, अगर पैसा रहता तो हम अपने पास से ना खर्च करते, कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्या कर रहे हैं, जाके बैंक से कर्ज ले रहे हैं, तो जो भी न्यूट्रल थे उससे भी पीछे चले गए। अब आप 5 रुपया किसी से कर्ज लिए हैं, वो पहले आपको चुकाना पड़ेगा,
माइनस माइनस की जो संख्या है यही रिप्रेजेंट करती है कि ऋणात्मक है, मतलब आप पे लोन है। अब पॉजिटिव संख्या ये शो करती है कि आप समृद्ध होते जा रहे हैं, प्रोस्पायर होते जा रहे हैं। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गई होगी इंटीजर का मतलब। बिल्कुल, इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि हम जितना ये बता रहे हैं उतना ही ध्यान रखना है। ये होल नंबर को इसको ध्यान रखना है, इंटीजर में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, इंटीजर को i या फिर g से डिनोट करते हैं, i या फिर g से, या z भी बोलते हैं इसको, इससे डिनोट करते हैं। अभी अभी हमने बताया कि इंटीजर में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो दोनों इंक्लूड होता है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर को i प्लस से डिनोट करते हैं। जीरो के भी बारे में चर्चा करेंगे, शुरुआत में थोड़ा सा किए थे कि इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है। क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है। एंड i माइनस ये हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। लाइट चली गई थी, उसके लिए सॉरी। पॉजिटिव इंटीजर में देखिए, पॉजिटिव इंटीजर में क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? ये क्या है? नेचुरल नंबर। मतलब पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं भाई, ये याद रखना। सवालों में आ जाता है वेरिएबल के रूप में कि वेरिएबल बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से, है ना, नेचुरल नंबर से, कुछ ऐसा ही बोलेगा सवालों में। ठीक, वो इस चीज़ों को हम क्यों बताना चाहते हैं? फोकस बनाए रखिए, जो भी हम बोल रहे हैं उसको सुनते जाइए। ठीक, तो ये है मेरा पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है, ना ही इसको नेगेटिव में रखा गया है। ठीक है, जीरो को ना ही पॉजिटिव बोला जाता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। थोड़ा शॉर्टकट लिखे, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है, ना ही क्या होता है? निगेटिव होता है। तो फिर होता क्या है? होल नंबर होता है भाई। नेचुरल नंबर तो होता नहीं है, इंटीजर होता है भाई, इंटीजर होता है। हाँ, निगेटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा? देखिए फिलहाल -1। देखिए हम उल्टा लिख रहे हैं क्योंकि इधर से घटते जाता है, बढ़ नहीं रहा है। कैसे? -1 रुपये कर्जा ले रहे हैं, -2 रुपया कर्जा ले रहे हैं, -3 रुपया कर्जा ले रहे हैं भाई। 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया अगर आप कर्जा ले रहे हैं तो आप डूबते जा रहे हैं ना, निगेटिव में जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं पीछे, तो घटते जा रहे हैं आप। -4, ये सब चीज़ें हुआ मेरा नेगेटिव इंटीजर। कहाँ तक जाएगा? तो -5000, -5 लाख, -5,95,000, जो बोलिए पीछे, वो सब नेगेटिव में जाते जा रहा है। ठीक, अब एक पॉइंट आता क्या है, देखिए यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब ऐसा इंटीजर जो निगेटिव नहीं हो। ठीक है, तो हम पहले नंबर लाइन को थोड़ा सा कर लेते हैं। इस पे 0 1 2 3 डॉट 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 ले रहे हैं, -1 -2 डॉट। बोल क्या रहा है? निगेटिव नहीं होना चाहिए इंटीजर। ये इंटीजर है, निगेटिव नहीं होगा, फिर कौन सा होगा? ये वाला पोर्शन। मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर कोई आपसे पूछे तो आप फटाक दे बताइएगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही सब होता है। फिर से आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर को होल नंबर के रूप में भी हम लिख सकते हैं, होल नंबर को नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। उसी तरीक़ा से नॉन पॉजिटिव इंटीजर, थोड़ा आप बताइए तो, वीडियो को पॉज कीजिए, आप बताइए एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए उसको, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। बता देना चाहते हैं कि ऐसा इंटीजर, देखिए 0 -1
-2 इधर बढ़ते जाएगा, 1 2 3 इधर। इंटीजर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, इंटीजर पॉजिटिव नहीं होगा तो यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर चालू होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, ये मतलब 0 -1 -2 -3 घटते जा रहा है, ये मेरा होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि इंटीजर कभी फ्रैक्शन में नहीं आता है, इंटीजर कभी डेसिमल में नहीं आता है, इंटीजर दशमलव में नहीं आता है। आगे की चर्चा फिर करते हैं।